नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे भारत का भूगोल एक अध्ययन क्लास में मकर संक्रांति का पोंगल पर्व। देखिए, पोंगल पर्व पर पूर्व में भी सभी परीक्षाओं में एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण है पोंगल पर्व। और पोंगल पर्व के बारे में सिर्फ जहां तक कॉमनली कहा जाता है कि ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है, लेकिन कभी कभी डीप स्टडी के तहत प्रश्न आ जाता है पोंगल पर्व से, तो प्रतियोगी इसको कर नहीं पाता है। यहाँ पर मैं पूरा पोंगल पर्व आपको समझाऊंगा। तो देख लेते हैं पोंगल पर्व मकर संक्रांति। एक्चुअली में क्या है, जो पोंगल पर्व है वह जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का पर्व है। ठीक है, दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का पर्व है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को कहते हैं पोंगल पर्व। और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण, ठीक है, गुजरात में इस पर्व को क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। और ये गुजरात में 2 दिन का होता है। गुजरात में ये 2 दिन चलता है, मध्य भारत में 1 दिन चलता है, और पोंगल पर्व दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में 4 दिन का पर्व होता है। तो यहां पर देख लेते हैं पोंगल पर्व तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु है, तमिल समुदाय के द्वारा ये मनाते हैं। तमिल समुदाय के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व फसल कटाई का उत्सव है। कैसा उत्सव है? पोंगल पर्व फसल कटाई का उत्सव है। साथ ही समृद्धि, खुशहाली का उत्सव है। ठीक है, क्या है? पोंगल पर्व फसल कटाई का तो उत्सव है ही, समृद्धि और खुशहाली का भी पर्व है। और इस पर्व के माध्यम से व्यक्ति भगवान सूर्य, भगवान इंद्र और पशु पक्षी प्रकृति सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से हमारी फसल अच्छी हुई और हमारे यहाँ पर समृद्धि और खुशहाली आई। तो ये समृद्धि खुशहाली जिन लोगों, जिन देवताओं, जिन पशु पक्षियों या प्रकृति के माध्यम से आई है, तो उनका धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करने का ये पर्व है, जो कि करना भी चाहिए। ठीक है, तो मकर संक्रांति जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति मनाते हैं, इसमें क्या होता है? सूर्य सीधे दक्षिण दिशा में जाकर के उत्तर की ओर मुड़ता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पोंगल पर्व है, ये 4 दिनों का त्योहार है। 4 दिनों का त्योहार है। ठीक है ना। प्रथम जो दिन होता है, ठीक है, भोगी उत्सव कहते हैं उसको। भोगी उत्सव कहते हैं पहले दिन को। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं उसको। सूर्य पोंगल उत्सव, भोगी पोंगल उत्सव।
तीसरे पर मट्टू पोंगल, तीसरे को मट्टू पोंगल और चौथे को कन्या पोंगल कहा जाता है। ठीक है, तो पोंगल में ये 4 प्रकार का उत्सव होता है और ये 4 प्रकार का उत्सव 4 दिन में ये किया जाता है। प्रथम जो दिन होता है भोगी पोंगल मनाते हैं और इसमें भगवान इंद्र का धन्यवाद करते हैं, भगवान इंद्र का धन्यवाद करते हैं। सूर्य पोंगल में सूर्य का धन्यवाद करते हैं। मट्टू पोंगल में पशु पक्षियों का धन्यवाद करते हैं, पशु पक्षियों का धन्यवाद करते हैं और कन्या पोंगल में प्रकृति का या कन्या का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पोंगल पर्व है, इस पर्व में पोंगल व्यंजन बनता है और पोंगल व्यंजन के तहत दाल चावल और घी। ठीक है, कौन सा पोंगल व्यंजन? पोंगल व्यंजन के तहत दाल चावल और घी से बना व्यंजन होता है, तो उसको किया जाता है और नए कपड़े पहनते हैं। गुजरात में जो पोंगल गुजरात में जो मकर संक्रांति होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं और उत्तरायण 2 दिन का होता है। पहले दिन में उत्तरायण और दूसरे दिन में बासी उत्तरायण कहते हैं। जो दूसरा दिन होता है उसको क्या कहते हैं? बासी उत्तरायण। ठीक है, और मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो ये पोंगल पर्व है और पोंगल पर्व के तहत एक जल्लीकट्टू प्रतिस्पर्धा होती है जो कि जानवरों की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, कुछ समय पहले न्यायपालिका ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, चूंकि ये धर्म से संबंधित है इसलिए इसको लीगल तरीके से फिर से इसको लागू कर दिया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जल्लीकट्टू कहाँ पर खेल प्रतिस्पर्धा है, तो जल्लीकट्टू जानवरों की प्रतियोगिता है जो कि तमिलनाडु राज्य में कराई जाती है। ठीक है, तो ये जो पोंगल पर्व है, पोंगल पर्व में ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।